राम राम जी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे फिटिंग सूट की कटिंग करना बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आपको भी चाहिए ऐसी फिटिंग जैसे मेरे सूट की है तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। बिल्कुल बारीकी से मैं आपको इसमें बताऊंगी कि कैसे हमें तीरा और कैसे इसमें फ्रंट क्रॉस लेना जिससे हमारी प्रॉपर फिटिंग आए और ना मुंडे में यहाँ पे कहीं पे भी जोल आए। तो चलिए हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको कपड़ा दिखा देती हूँ। ये मेरे पास कपड़ा है जो ये है क्रंची सिल्क का कपड़ा है। इसी कपड़े में हम आज कटिंग करेंगे। उसके अंदर लगेगी लाइनिंग। तो ये मैंने इसकी लाइनिंग ली है। सबसे पहले हम लाइनिंग पे कटिंग करेंगे और ये इसका फ्रंट पार्ट रहेगा इस तरह से। और ये इसका बैक पार्ट है। बैक में इसकी बाजू है। कैसे हम इसकी बाजू निकालेंगे और कैसे फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो वो अब इसमें सीखेंगे। सबसे पहले हम लाइनिंग पे कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने लाइनिंग को 2 लेयर में बिछा लिया। सबसे पहले हम आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जितनी भी इसकी लंबाई थी लाइनिंग की तो उतनी मैंने रख ली है। 39 इंच है। अपने जैसे पूरी लंबाई होती है तो उसमें हम 2-3 इंच कम ही लेते हैं लाइनिंग को। तो उसी हिसाब से मैंने ये रख ली। अब यहाँ पे हम मुड्ढे का निशान लगाएंगे सबसे पहले। तो ये एक निशान लगाया मैंने 7.5 इंच का। एक निशान लगाएंगे कमर का। ये लगाऊंगी मैं 14.5 इंच पे। और एक लगाएंगे चाक ओपन रखने हैं जहाँ तक 21 इंच पे। अभी ये सेम निशान इस तरफ भी लगा लेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जो ये मैं सूट कटिंग करूंगी वो मैंने सिले हुए सूट से नाप लिया है इसका। तो इसलिए मैंने ये 3 निशान लगाए हैं। अगर बॉडी से लेते तो हम 4 निशान लगाते हैं यहीं पे। अभी इन निशानों को सीधा कर लेंगे। और सिले हुए सूट से नाप कैसे लेना है ये मैंने वीडियो डाल रखी है। तो आप चेक कर सकते हो चैनल पे। तो इस तरह से मैंने निशान सीधे कर लिए हैं। तो अभी सबसे पहले हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। चेस्ट है 20 तो 20 का आधा लगाएंगे आएगा 10 इंच। और साथ ही मार्जिन ले लेंगे। कमर है 18। 18 की याद आएगी 9 इंच। तो यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे भी मार्जिन का लगा लेंगे साथ ही। इफ 20 में 20 इंच है 20 का भी आएगा 10 इंच। और यहाँ पे हम मार्जिन लेंगे 1.5 इंच जितना हमें तुरपाई फोल्ड में दबाना है। अब इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। ऐसे मिलाने के बाद जितना हमारा ये इप पे आया मार्जिन समेत तो उतना ही नीचे निशान लगा लेंगे पल्ले का। पल्ला कोई चौड़ा पहनता कोई बीड़ा तो वो अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकता है पल्ले को। तो इस तरह से हमने फिटिंग के निशान लगा लिए हैं। अब जो होता हमारा मेन फिटिंग का रोल वो होता है यहाँ से फ्रंट क्रॉस और तीरा कैसे लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा है इसका 14 इंच तो 14 की याद करेंगे 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। पीछे का जो नेक है वो इसमें 4 इंच का है तो उसी हिसाब से हम इसका तीरा लेंगे। ये नीचे की तरफ हम सेम इसमें निशान लगाएंगे 2 पॉइंट कम करते हुए 7 से 2 पॉइंट कम कर देंगे। और इस तरह से इसको ऊपर की तरफ मिला देंगे ऐसे। ऐसे मिलाने के बाद यहाँ से हम 1 इंच बैक क्रॉस के लिए निशान लगाएंगे और इस निशान को भी ऊपर के निशान से ऐसे मिला देंगे। ऐसे मिलाने के बाद यहाँ पे हम मुड्ढे का करेंगे सेंटर। और सेंटर से ही हम बैक क्रॉस की शेप दे देंगे इस तरह से। और इसी निशान से हम देंगे फ्रंट क्रॉस की शेप जिससे हमारी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो ये सभी कटिंग में मैं आपको बताती हूँ। ये आपको मेजरमेंट जरूर लेना है। अगर आप मेजरमेंट नहीं लेते जैसे यहाँ पे मैंने 7 इंच लगाया तो आप फ्रंट को 6.5 इंच पे निशान लगा सकते हो हाफ इंच कम करके तीरे से। अब यहाँ पे हम इसको ऊपर की तरफ मिला देंगे। ऐसे मिलाने के बाद यहाँ से हम फ्रंट क्रॉस की इस तरह से गोलाई देंगे। ये हमारा फ्रंट आर्मोल भी होता है फ्रंट क्रॉस भी बोल सकते हो। फ्रंट क्रॉस हमारा यहीं तक होता है। जब हम इसकी इस तरह से गोलाई दे देते हैं तो ये फ्रंट आर्मोल हो जाता है। अब इसमें यहाँ पे मैं करूंगी हाफ इंच कंधे को डाउन क्योंकि पीछे से हमारा इसमें 4 इंच का नेक है।
ऐसे भी मैंने निशान लगा लिए हैं। अगर आप भी अच्छी फिटिंग चाहते हो तो सेम इस तरह से आपने निशान लगाने हैं। अब इसकी कर लेंगे कटिंग। जब हमारा पीछे से छोटा गला होता है तो उसमें हमें चेंज करना होता है, तो बैक पार्ट में हम क्या चेंज करेंगे ये आपने जरूर देखना है। तो इस तरह से ये मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब बैक पार्ट के लिए भी सेम ऐसे ही लाइनिंग को बिछाएंगे। तो यहाँ पे ये मैंने बैक पार्ट के लिए लाइनिंग बिछाई और उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरह से सेट कर दिया है। सेट करने के बाद अब ये देखिए क्या करना है इसमें। पहले हम सेंटर में कट लगा लेंगे और जितना हमें फ्रंट से डाउन किया था उतना ही हम बैक को उठा के कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम हाफ इंच का इस तरह से निशान लगा लेंगे ऐसे, और इसको हल्का हल्का यहाँ से हम छांट देंगे पहले जो एक्स्ट्रा है। अब यहाँ से हम सेम इसके मुड्डे के पास से कटिंग कर देंगे। ये जो मैंने बैक को उठा के कटिंग किया है ये आपने उसमें करना है। अगर किसी का आगे वाला गला पीछे की तरफ जाता हो तो उस साइज में आपने बैक को उठाना है, नहीं तो आपको फ्रंट में जैसे मैंने 7.5 इंच तीरा लिया है यहाँ पे आपने 8 इंच ले लेना और हाफ इंच आपको कंधी डाउन कर देनी है। बैक में उठाने की आपने जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसे कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम जो निशान लगाए थे फिटिंग के उसके ऊपर कट लगा लेंगे। इस तरह से कट लगाने के बाद यहाँ पे हम फ्रंट मुड्डे की छटाई करेंगे। यहाँ से हमारे मुड्डे की शेप है फ्रंट की कुछ इस तरह से आनी चाहिए जब भी हमारी फिटिंग अच्छी बैठेगी। ऊपर चौड़ा होगा, नीचे चौड़ा होगा, बीच में गुड़ाई होगी, अच्छी फिटिंग आएगी इससे। तो इस तरह से आपने कटिंग करनी है। अब इसी को हम मेन कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे। तो अब ये देख ले कि मेन कपड़े को हमें बिछाना कैसे है। कई बार क्या होता है हमारा कपड़ा ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि उसको कैसे बिछाई, कहाँ से सेंटर करें डिजाइन की वजह से। तो ये देखिए अगर नीचे पल्ले पे इस तरह से बॉर्डर और ऐसी कढ़ाई है तो हमने क्या करना है, यहाँ नीचे से पल्ले को मिला लेंगे। ये सेंटर का बॉर्डर है जो हमारा साइड का, इसको मिलाना है इस तरह से ऐसे, जैसे कि मैंने मिला लिया। फिर तो आपको इसको चेक करना, अगर आपके सूट में है गला बना हुआ फिर आपको कोई भी डिजाइन नहीं देखना, सिर्फ गले का ही आपको सेंटर करना है। तो ये आपने ध्यान में रखना। अब देखिए अस्तर पे तो हमने कटिंग कर ली थी, सूट पे भी हमें लंबाई चेक करनी होती है क्योंकि अस्तर में हम कम लंबाई लेते हैं। तब जितनी लंबाई हमें तैयार रखनी है उसका निशान भी हम मेन कपड़े पे लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 40 इंच रखनी है तो 41 इंच पे मैं ये निशान लगा लूंगी इस तरह से। अब जो ये मैंने निशान लगाया है इसी निशान पे हम अस्तर को सेट करेंगे। अब जो ये मैंने निशान लगाया था उसी निशान के पास मैं अस्तर को इस तरह से सेट करूंगी। तो ये देखिए ये मैंने सेट कर लिया है। अब इसके पास से ही इसको कटिंग कर लेंगे। बिगनर है तो हाफ इंच लेते हुए कटिंग करें। इस तरह से ये मैंने मेन कपड़े पे कटिंग कर लिया है। ये मेन कपड़े में भी सेंटर का कट लगा लेंगे, साथ में फिटिंग का कट लगा लेंगे ये, ताकि हम जब अस्तर को जोड़े तो यहाँ पे हमारे कट से कट मिल के आए। तो यहाँ पे ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब बैक के लिए भी सेम कपड़े को बिछा लेंगे। ये बैक के लिए भी मैंने मेन कपड़ा बिछा लिया है। अब इस पे भी हम अस्तर को सेट करेंगे। अब ऊपर की तरफ से हम अस्तर में जैसे कि मेन कपड़ा ज्यादा हो तो आप इसमें भी लंबाई का निशान लगा सकते हो। तो इसमें मैं इस तरह से निशान नहीं लगाऊंगी क्योंकि यहाँ तक हमारी लंबाई आ जाएगी और जितना नीचे बचेगा वो तुरपाई फोल्ड में आ जाएगा काम। अगर ज्यादा लगेगा तो हम बाद में इसको कटिंग कर लेंगे। अब इसके पास से ही हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे।
तो इस तरह से ये मैंने बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली। अब जो साइड से ये कपड़ा बचा इसमें से हम बाजू कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने बाजू के लिए 4 लेयर में कपड़े को बिछा लिया है और यहाँ पे ये मैंने निशान लगाया जितनी मैंने लंबाई रखनी है इसमें। इसमें लंबाई मैं 13 इंच की रखूंगी तो ये 15 इंच का तुरपाई फोल्ड का भी आ जाएगा। और यहाँ पे ये कपड़ा ऊंचा नीचा था तो यहाँ पे मैंने सीधे का निशान लगा लिया है। मोहरी रखेंगे 5 इंच की और आगे की तरफ 2 इंच मार्जिन का ले लेंगे। ऊपर की तरफ से हम इसमें करेंगे 3.5 इंच डाउन और यहाँ पे मुड्ढा रखेंगे 8.5 इंच का और आगे की तरफ 2 इंच ले लेंगे। अब इनको इस तरह से मिला लेंगे। ऐसे मिलाने के बाद अब यहाँ से हम बाजू के मुड्ढे की शेप दे देंगे ऐसे। अब इसकी कर लेंगे कटिंग। तो यहाँ पे ये मैंने बाजू की कटिंग कर ली है। यहाँ पे ऊपर के 2 पार्ट उठा के और ½ इंच की इस तरह से आप छटाई कर ली। ये मैं अस्तर जोड़ने के बाद ही करूंगी। आज की वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया 40 चेस्ट के हिसाब से कैसे सूट की कटिंग की जाती है जिससे हमारी अच्छी फिटिंग आए, कैसे इसमें तीरा और मुड्ढा लिया जाता है। बिल्कुल आसान तरीका मैंने आपको ये कटिंग करने का बताया है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।